हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। तो बैक टू बैक अपनी प्रीवियस ईयर की जो क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसमें अपन पुराने सालों के सवालों का ट्रिकी सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए, जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं उससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। तो आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसका जो तरीका है आप वही रखिएगा। चलिए, तो यहां से अपन जो पढ़ रहे हैं उससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो आप सीखने का प्रयास करें और सभी सवालों में आप लगाने का प्रयास करें। ज्यादातर सवालों में कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे। जो पेपर में सवाल आएंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपका रिपीट होगा। पेपर में आना एक ही सवाल है, सारे सवाल अपन करेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पेपर में रिपीट करेगा। ठीक है ना? तो बढ़िया से चीजों को समझिएगा। देखो, यहां से जितना लास्ट क्लास में कर लिया था उसके आगे का अपन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में कई सारे सवाल अपन ने किए थे, उसके आगे के सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। देखो, यहां से आज की क्लास का ये पहला सवाल है। देखो, यहां से बातों को बढ़िया से ध्यान से समझना। एक एक चीज को मैं बढ़िया से समझाता हूं तो आपको एक एक बात बढ़िया से समझनी है। ठीक है ना? चलिए, देखो यहां से सवाल में क्या बोला है। यहां से सवाल में बोला गया था, दिख रहा है? कोई समस्या नहीं है? चलिए, ओके। सवाल में बोला गया था भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है। ठीक है ना? a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 78 है। तो इसका मान ज्ञात करना है। मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले सिखाए थे, अगर पता हो तो। ठीक है ना? इसके कई सारे फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे, तो यहां से वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आप पहली क्लास देखेंगे तो इसके फॉर्मूले मैं आपको वहां पर लिखवा चुका हूं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 गुना ABC। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, बात को समझना। ठीक है ना? इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको वो वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है जो आपके काम का हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप बोलेंगे सर यहां से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चलिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? आप बोलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट के अंदर इसी का आपने स्क्वायर किया माइनस का 3 गुना। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के कुछ सवाल पेपर में नहीं बनेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर, जैसे आप बोलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी कितना बोला है? 16 बोला है। फिर यहां से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 16 का जो स्क्वायर है वो 256 माइनस का, फिर इसका जो मान है देखो 78 बोला है, तो यहां से 78 रखिए। इसको गुणा करो, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगर फॉर्मूला पता होता, क्या सवाल बहुत आसानी से नहीं बन गया होता? क्या बहुत आसानी है? मतलब क्या इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? फिर आप बोलेंगे 16 गुना, अगर यहां से आप घटाने की कोशिश करेंगे तो 22 आएगा। 16 को 22 से गुणा करेंगे। अब पूरा गुणा मत करो, आप इकाई का अंक और इकाई का अंक गुणा करो। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, मतलब इकाई के अंक में 2 आना चाहिए। और इकाई के अंक में आप देखेंगे तो 2 एक ही ऑप्शन में था,
तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 352 हो जाएगा। और आप पूरा गुणा करेंगे इन दोनों को तो कितना निकलेगा, 352। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। बाकी यहां से वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। देखो यहां से दूसरा तरीका, आप क्या किया करो, ऐसे सवालों में किसी एक को जीरो मान लिया करो। जैसे सी को मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ठीक है ना। जैसे आप सी को जीरो मानेंगे तो यहां से क्या बचा भाई, सी तो आपका जीरो हो चुका है। जैसे सी आपका जीरो होगा तो a प्लस बी कितना बच गया, 16 बच गया। जैसे सी आपका जीरो होगा, भाई सी जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो फिर आप बोलेंगे सर a गुणा बी का, इधर लिख रहा हूं, देखो a गुणा बी का जो मान है वो कितना हो गया, 78 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से जो निकालना था उसमें c जीरो था, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब ये अपन को निकालना है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 अपन को निकालना है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, भाई यहां से मैंने आपको इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था, n क्यूब माइनस 3ab। अब आप बोलेंगे भाई n का मान 16, तो 16 का क्यूब माइनस 3 गुना 16, और इस ए बी का मान कितना है, 78 है। ठीक है ना। आप जैसे ही इसको हल करेंगे वैसे ही आपके पास में कितना आएगा, 352 आएगा। लेकिन इसको हल करना 16 की पावर 3, आपको 16 बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब वो कैलकुलेशन वाली बात वही है। ठीक है ना। तो जब भी आपसे पेपर में ये पूछा जाए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए, तभी जाकर आपका उत्तर जल्दी निकलेगा, नहीं तो जल्दी नहीं निकलेगा। ठीक है ना। आप इस तरीके से सवाल को बना तो लोगे, लेकिन फिर लास्ट में जो कैलकुलेशन होगी वो उतनी हो जाएगी, है ना, बात को समझना। तो या तो आप इस तरीके से बनाइए या आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में भी कुछ ऐसा ही है। देखो इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 गुना abc। इसके कई सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, उनसे बाहर सवाल पेपर में नहीं जाता। ठीक है ना। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला लिखिए। चलिए अगर आप मेरी पहली क्लास को देखेंगे तो इसको निकालने के सारे ही रिजल्ट मैंने आपको सिखाया था। अब आपको कौन सा प्रयोग करना है, भाई जैसे सवाल में अपन को ये दे के रखा है तो आप वो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जिसमें ये a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो इसका मान 9 था, बटे में 2। फिर आप बोलेंगे 3 गुना, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे 29 माइनस का, और इसका मान कितना है, आप बोलेंगे 9 है। देखो यहां से 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 81 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां से बस हल आपको करना है। देखो यहां से जैसे आप इसको हल करेंगे वैसे आपका उत्तर निकल के जाएगा, 9 बटे में 2, इन दोनों की गुणा करो, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। 87 में से 81 घटाएंगे 6, देखो 2 6 को काटेगा 3 बार, 9 की 3 से गुणा करेंगे, यहां से 27 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
कहने का मतलब अगर ये रिजल्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो सवाल में कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला सवाल था ये। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझिएगा। देखो सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझिएगा। चलिए, सवाल में बोला गया था, देखो ये वाला पैटर्न मैंने आपको इससे पुरानी वाली क्लास में सिखाया था कि जब भी ऐसा सवाल आपको मिले, जैसे यहां से देख के रखा था 2x x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 250, फिर यहां पर देख के रखा था 2y x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 100, फिर यहां पर देख के रखा था 2z x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 100 अपन को देख के रखा था, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी इस फॉर्मेट पर सवाल आता है, सबसे पहले जो भी संख्या है इसको हटाइए। इधर काटेगा तो कितना हो जाएगा 125, इधर वाली संख्या को हटाएंगे, इधर काटेगा तो 50, इधर वाली संख्या को हटाएंगे, इधर काटेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से ये जो फॉर्मेट बचा है इसका उत्तर निकालना मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो सीधा सीधा कैसे निकालेंगे। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही हो ना, तो इससे पहले वाली क्लास देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर पूरा ही समझाया है, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कैसे निकालेंगे। जब भी इस फॉर्मेट में सवाल पेपर में आएगा और बार बार पूछा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इन सभी को जोड़ लो, 50 50 100 125 कितना हो गया 225। तो फिर आप बोलेंगे 225 का जो अनुरूध है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से x का मान निकाल लो। अब x का मान कैसे निकालेंगे, किसी का भी प्रयोग कर लो, पहली वाली का प्रयोग कर लो। जैसे आप बोलेंगे सर पहली वाली का प्रयोग करिए, आप बोलेंगे पहली वाली का प्रयोग करेंगे तो 2x गुणा, भाई 2x गुणा ये जो लिखा है इसका मान कितना दे दिया 15 दे दिया, बराबर में किसके बराबर है 250। आप चाहो तो इसका प्रयोग भी कर सकते थे, मतलब ये 125 के बराबर है, इसका प्रयोग भी कर सकते, एक की बात है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप बोलेंगे सर 2 इसको काटेगा 125 और यहां से जो 15 है उसको नीचे लेकर जाएंगे तो यहां से काट दो, 5 दूनी 10 25 5 दिया 15, मतलब x का जो मान है वो कितना आ गया 25/3 आ गया। वैसे यहां से y का मान निकालना है तो दूसरे का प्रयोग कर लो, भाई 2y गुणा x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 15 बराबर में कितना है 100 है। देखो 2 इसको काटेगा 50 बार, फिर 15 को नीचे लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 3 बार, तो यहां से y का मान कितना हो गया 10/3 हो गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से z का मान तीसरी वाले का प्रयोग कर लो, 2z गुणा x प्लस वाई प्लस जेड 15 बराबर में यहां से 100। चलिए, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है। आप बोलेंगे सर 50 बार कटा, 15 को नीचे लेकर आएंगे, आप बोलेंगे 10/3, तो यहां से जेड का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 10/3 हो गया। ये जो सवाल है ये नया सवाल नहीं है, ये सवाल मैं आपको पहले से ही करवा चुका हूं, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको अगर लग रहा होगा कि सर नया कॉन्सेप्ट कुछ आ गया, तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सवाल मैं आपको पहले से ही करवा चुका हूं। चलिए, फिर इस सवाल में क्या पूछा गया था, भाई 3x प्लस में 6y प्लस में 15z का जो मान है वो आपसे पूछा गया था। तो फिर यहां से क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से बस वैल्यू रख दो, भाई x की जगह कितना रखेंगे 25/3 प्लस में y की जगह कितना रखेंगे 10/3 प्लस में
जेड की जगह कितना रखेंगे, 10/3 यहां से रखेंगे। बस सवाल को आप लोग हल करेंगे, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। जैसे 3 से 3 गया, 25 बच गया। 3 इसको काटेगा 2 बार, यहां से 20 बच गया। 3 इसको काटेगा 5 बार, यहां से 50 बच गया। इन सभी को जोड़ेंगे, 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सवाल बड़ा नहीं है। ये जो अपन ने ये वाला भाग लिखा है, ये तो न्यू मान के चल लो मैंने एक्स्ट्रा ही लिखा है, मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये वाला जो भाग मैंने लिखा है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो आप डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट यहां से काटते ना भाई, 2 इसको काटेगा 125, 2 इसको काटेगा 100, और ये वाला 2 इसको काटेगा 50। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपको डायरेक्ट ही ये लिखना था कि x + y + z कितना हो जाएगा, 225 का अनुरूढ़ 15 हो जाएगा। बाकी फिर ये x y z के जो मान है ये तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस वाले पैटर्न को ध्यान रखना, इस वाला पैटर्न पहले भी रिपीट किया है, अब रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट करेगा। तो इस वाले पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से अगला सवाल, यहां से अगला सवाल क्या बोलेगा, आप बोलेंगे सर अपन से पूछा क्या गया था। देखो यहां से आपसे जो पूछा गया था, आप बोलेंगे सर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc। इधर लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc बटे में ab प्लस bc प्लस ca माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इसका मान अपन से पूछा गया था। तो आपको देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, कौन सा वाला फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 गुना abc, a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला आपने सिखाया था, मतलब इसके स्थान पर अपन को क्या पुट करना है, अपन को ये पुट करना है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से बात को समझना, a प्लस b प्लस c। देखो कभी कभार क्या होता है कि इसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दिया जाता है। मतलब इसको आपको ऐसा लिखा जा सकता है, भाई ए बी माइनस का था तो इसको प्लस का कर देंगे, बी सी माइनस का था तो इसको प्लस का कर देंगे, सी ए माइनस का था इसको प्लस का कर देंगे। मतलब चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जहां माइनस का है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस। तो जहां जहां माइनस था वहां वहां प्लस कर दिया, और जहां जहां प्लस था वहां पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर प्लस था वहां पर माइनस किया, जहां पर माइनस था वहां पर प्लस किया। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो पूरे सवाल के आगे क्या लगा दो, आप माइनस लगा दो, ठीक है ना। जब भी ऐसा करेंगे तो पूरे सवाल के आगे आप लोग क्या लगा दो, माइनस लगा दो। चलिए या तो ऊपर वाला फॉर्मेट प्रयोग करिए, या फिर नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो कभी कभी आपको दे दिया जाता है। इस पीछे वाले के जो चिन्ह है वो बदल दिए जाते हैं, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस दे दिया जाता है। तो आपको जब भी पीछे वाले में ये चिन्ह बदलेगा तो यहां पर आप लोग क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखिएगा, देखो इस ऊपर वाले का मान अपन ने अभी अभी क्या सीखा, a प्लस b प्लस c
देखो ये नीचे वाला ही लिखा हुआ था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहां पर माइनस, ठीक है ना। चलिए नीचे आप बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसकी जगह बस इसका मान रख लिया। आप बोलेंगे सर ये इसका मान क्या था, देखो ये जो मान था या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने वो जो नीचे वाला मान था इसकी जगह देखो रख लिया। अब इस पूरे से है ना ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, बात आ रही समझ में। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी अपना उत्तर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17, तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया, माइनस का 17 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो आप इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर्मूले को इधर से उधर पलट पलटा के वो सवालों में पूछता रहेगा। तो आप इसकी जगह जैसे इसका फॉर्मूला रखेंगे, अब फॉर्मूले तो बीज गणित में पता होने चाहिए, तो ऊपर वाले से पूरा नीचे वाला कटेगा, बस ये बचेगा और इसका उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, यहां से अगले सवाल में बोला गया था, आप बोलेंगे भाई यहां से मैंने आपको पहले भी सिखाया भाई ए का स्क्वायर बटे में बी सी प्लस में बी का स्क्वायर बटे में ए सी माइनस का जो 3 है इसका मान। या तो आप इस सवाल को करो वैल्यू पुटिंग से या फिर इस सवाल को पूरा हल कर लो। देखो कैसे, सबसे पहले इतना हल कैसे करेंगे, आपको मैंने कल की क्लास में भी सिखाया था कि नीचे आप क्या मान लो, ए बी सी मान लो, ठीक है ना। फिर पावर में एक एक बढ़ा दो, ए की पावर 3, यहां से बी की पावर 3 और माइनस का कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर इसको हल कैसे करेंगे, भाई ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला कैसे आया, ये कल की क्लास में मैंने समझाया था। भाई एक ही चीज को बार बार थोड़ी समझाएंगे, ठीक है ना, कल की क्लास देखेंगे। तो यहां से जब इस फॉर्मेट में, भाई मैंने तो आपको ये सिखाया था, ये तो आधा ही आ गया। चलिए अगर इस फॉर्मेट में सवाल आता है तो नीचे ए बी सी पावर में एक एक जोड़ लो, ए का स्क्वायर है की पावर 3, बी का स्क्वायर है बी की पावर 3, सी का स्क्वायर है सी की पावर 3, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 2 ही आ गया तो कोई बात नहीं, ए बी सी पावर में आप क्या क्या चढ़ा दो, एक एक चढ़ा दो। फिर यहां से कितना था, आप बोलेंगे माइनस का 3 था। अब इसको हल कैसे करेंगे, भाई मैंने आपको हल करना सिखाया ना। आप बोलेंगे सर एक की गुणा इससे किया, तो यहां से 1 की पावर 3 प्लस इधर लिख रहा हूं मैं, जैसे आप इसको हल करेंगे वज्र गुणा कर लो, इस 1 की गुणा इससे करेंगे तो 1 की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, फिर ए बी सी की गुणा 3 से करेंगे माइनस का 3 ए बी सी बटे में नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से, तो कितना मिलेगा ए बी सी। भाई कुछ नहीं किया, जैसे आप बोलते हैं ना ए बटा बी माइनस का सी बटा ए, अगर मान लो इसको हल करना है तो यही तो करते थे भाई, ए की गुणा ऐसे करो ए का स्क्वायर, बी की गुणा सी से करो बी सी, तो ऊपर तो हो गया ए का स्क्वायर माइनस का बी सी, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से करेंगे तो ए बी हो जाएगा। बस यहां से हल करने का तरीका है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 1 की गुणा इससे किया, देखो ये हो गया, फिर इन दोनों की गुणा किया, 3 की गुणा एबीसी से, 3 की गुणा एबीसी, बीच में माइनस था, नीचे इन दोनों को गुणा करके रखा, ये आ गया। चलिए आप बोलेंगे भाई इसका जो मान है वो कितना दे के रखा है, सवाल में इसका जो मान है वो आप बोलेंगे सर इसका जो मान है, भाई यहां से बात को समझो, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3
आप बोलेंगे माइनस का 3 ABC है तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 ABC हो जाएगा, या फिर मत भेजो कोई बात नहीं है, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, ठीक है ना। चलिए अपन को तो बस इसका मान देखना था। देखो यहां से a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस का 3 ABC, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस का 3 ABC, इसका मान देखना था। तो आप बोलेंगे c की पावर 3 को इधर लेकर जाओ, जैसे इधर लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इसका जो मान है वो आप लोग देख सकते हैं, माइनस c की पावर 3 बटे में नीचे ABC। अब यहां से आप c की पावर 3 इसको काटेंगे तो c का स्क्वायर बटे में कितना आ गया AB, और ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप बोलेंगे माइनस का c स्क्वायर बटे में AB, यही अपना उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग वाला है। तो इस सवाल को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो एक बार इधर मैं लिख रहा हूं, सवाल क्या था, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 ABC बराबर में 0। पूछा क्या था, a स्क्वायर बटे में BC, a स्क्वायर बटे में BC, b स्क्वायर बटे में CA माइनस का 3, ये अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। अब इस सवाल को करने का अगला तरीका है वैल्यू पुटिंग से। कैसे करेंगे भाई, आप खुद बताइए कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 ABC किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब ये होगा तो ये होगा, नीचे वाला होगा तो ऊपर वाला होगा, ये दोनों हमेशा एक साथ चलेंगे। अगर ऊपर वाला देके रखा हो तो नीचे वाले को आप खुद लिख सकते हैं, अगर नीचे वाला देके रखा हो तो ऊपर वाले को आप खुद लिख सकते हैं। सवाल में ये देके रखा था तो यहां से आप ये मान के चलेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना होगा, 0 होगा। अब अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर देके रखा हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इस वैल्यू को पुट करिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर पुट करिए, जो सवाल था उसमें पुट करिए। आप बोलेंगे a का स्क्वायर तो 1 बटे में BC, इन दोनों की गुणा करो माइनस का 2। चलिए फिर b का स्क्वायर यहां पर 1 CA, इन दोनों की गुणा करो, आप बोलेंगे माइनस का 1 बटा 2 माइनस का 3। जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 1 माइनस का 3, तो इधर कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। कहने का मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो कितना उत्तर दे रहा होगा, माइनस का 4। अब यहां से मैं एक बार क्या करता हूं, 4 ऑप्शन को भी लिखता हूं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था माइनस का c स्क्वायर AB, माइनस का c स्क्वायर AB। दूसरा ऑप्शन क्या था, आप बोलेंगे दूसरा ऑप्शन था माइनस का c स्क्वायर BC, माइनस का c स्क्वायर BC। तीसरा ऑप्शन क्या था, देखो यहां से माइनस का c क्यूब AB, माइनस का c क्यूब AB। और यहां से चौथा ऑप्शन क्या था, माइनस का c बटा a, ठीक है ना। भाई सवाल मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, आप पुराने सवाल को देख लेना। सवाल में अपन को ये दे के रखा था और अपन से ये पूछा गया था, तो ऐसे सवालों को वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। भाई सवाल में ये दे के रखा हो तो आप यहां से मान सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो आप ये वाला मान पुट करना, उत्तर जल्दी निकल के आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। फिर a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2, इसमें पुट करेंगे तो कितना आ गया, -4 आ गया।
मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो -4 दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर इसमें रखिए भाई c का स्क्वायर, c का मान कितना था -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटे में ab, इस a और b को गुणा करेंगे 1, -4 दे रहा था, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप पेपर में कैसे बनाएंगे, ऑप्शन विधि से बनाएंगे, मतलब पूरा पूरा मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑप्शन विधि से भी ऐसे सवालों को बनाया जा सकता है, जो कि ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये आपका हो गया बेसिक तरीका और ये आपका हो गया ऑप्शन वाला तरीका, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोलेगा, अगला सवाल बोल रहा था, देखो कॉन्सेप्ट, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर में ab प्लस bc प्लस ca। इसको याद रखना, ये मैं आपको जब कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़ाता हूं तब सारी बातें मैं पहले से बताकर चलता हूं, ठीक है ना। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर में ab प्लस bc प्लस c दिया हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, a का मान भी 2 रख लो, b का मान भी 2 रख लो और c का मान भी कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। हमेशा ही आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए a का मान भी 2 रख लो, b का मान भी 2 रख लो और c का मान भी कितना रख लो, 2 रख लो। आप हमेशा ही ऐसा करेंगे। चलिए लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे, देखो यहां से आप a का मान 1 रख लो, b का मान 1 रख लो, c का मान 1 रख लो, तो भी आपका जो उत्तर है वो सही निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से या तो आप एक 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 रखो, 2 नहीं रखना, सॉरी 2 नहीं रखना, यहां पर आप कितना रखेंगे, यहां पर 3 रख के देखो, 3 रखोगे तो यहां से 9 9 9, 3 रखोगे तो यहां से 9 9 9, बिल्कुल। चलिए तो आप यहां से या तो 1 रखेंगे या फिर आप कितना रखेंगे, या फिर 3 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, ठीक है ना। चलिए या तो आप एबीसी का जो मान है वो 1 1 रखेंगे, या फिर वो एबीसी का जो मान है वो आप कितना कितना रखेंगे, 3 3 रखेंगे। क्योंकि एबीसी का मान अगर आपने 2 2 रखा तो 2 की पावर 2 4, यहां से 4, यहां से 4, 2 रखा तो 4 4 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब मान कोई मतलब फिक्स नहीं है, आपको ऐसे मान रखने हैं जो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, ऐसे मान रखने, ठीक है ना। चलिए तो यहां से एबीसी का मान 1 भी रख सकते हैं, एबीसी का मान 2 भी रख सकते हैं, एबीसी का मान 3 भी रख सकते हैं, एबीसी का मान 4 भी रख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रखो इस वाली कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन में हर मान इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सीधा सीधा जब भी ऐसा सवाल आए पेपर में, बस आप तो एक बात को ध्यान रखिएगा, देखो यहां से कि अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर में ab प्लस bc प्लस c है, अगर आपको यहां से ऐसा सवाल पेपर में दिया जाए तो आपको क्या करना है, a बराबर b बराबर c, आप कितना रख दो, 1 रख दो, ठीक है ना। चलिए मतलब सभी का ही मान 1 1 रख दो, उत्तर आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा गया था, आप बोलेंगे सवाल में अपन से पूछा गया था कि a प्लस b प्लस c का जो मान है, a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर है उसका मान कितना आएगा, ये अपन से पूछा गया था। मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपन से पूछा गया था। तो इन सब की जगह 1 1 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, आप बोलेंगे सर 9 बनेगा, ठीक है ना। मतलब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जो कितना दे रहा होगा, 9 दे रहा होगा। तो यहां से आप जैसे a की जगह 1 रखेंगे तो यहां से 9 आ गया, यहां से तो 27 आएगा, यहां से 81 आ गया, यहां से 243, तो अपना करेक्ट उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए
तो आप मतलब ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन सवाल में देखा रखे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आप इन तीनों का ही जो मान है वो कितना कितना रख लो, एक एक रख लो, ठीक है ना। जो पूछा गया था उसमें एक एक रखेंगे तो यहां से 9 आया। अब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा कि 9 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना ऐसा ऑप्शन था जो 9 बना रहा था, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अगर आप लोग चलेंगे तो यहां से क्या बोला गया था, बात को समझना। देखो यहां से ऐसे सवालों को करने का तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। चलिए जब भी पेपर में इस पैटर्न का सवाल आए, अब इस पैटर्न का क्या मतलब है, इस पैटर्न का मतलब यह है कि कई सारी स्क्वायर वाली संख्या आपको इधर मिलेगी, यहां पर आपको 2 मिलेगा और ब्रैकेट में बिना स्क्वायर वाली संख्या, मतलब जिनकी पावर नहीं है। इस फॉर्मेट पर सवाल पेपर में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। इधर सारी स्क्वायर वाली संख्या इधर रहेगी बराबर में, यहां पर 2 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर बिना स्क्वायर वाली संख्या रहती है। तो आप ऐसे सवालों को देखो कैसे बनाएंगे, जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको सिखाता हूं तो वहां पर पूरा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो आप ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे भाई, एक का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस ए के मतलब इधर वाला देखना है, ठीक है ना। इधर वाला देखो कि ए के बगल में क्या है, आप बोलेंगे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो एक मान के चलो। फिर नीचे आप बोलेंगे कि इस ए स्क्वायर के बगल में कितना है, बगल का मतलब जैसे यहां पर 2 होता तो फिर नीचे अपन कितना रखते, आप बोलेंगे 2 रखते। मेरे कहने का मतलब यह है, बात को समझना, कि जैसे 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर बराबर में, चलिए अगर मान लो ऐसा सवाल होता और ऐसे नंबर वंबर कुछ भी दे के रखा होता तो आप बोलते भाई एक का मान कैसे निकालेंगे। इधर से देखो एक के बगल में 4 है तो ऊपर कितना रख लो, 4 रख लो। इधर देखो ए स्क्वायर के बगल में 3 है तो 3 रख लो, एक का मान 4/3 हो गया। वैसे b का मान कितना हो जाएगा, b के बगल में 2 है यहां रखो, b स्क्वायर के बगल में 4 है, इन दोनों को काटेंगे तो 1/3। वैसे यहां से c का मान, c के बगल में कुछ नहीं है तो यहां से -1 हो गया, c स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो यहां भी -1, तो यहां से इससे ये कटा तो c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे भाई ए का मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इस ए के बगल में कुछ नहीं है तो 1, ए स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1, मतलब ए का मान 1 हो गया। बी का मान कितना हो जाएगा, बी के बगल में कुछ नहीं है 1, बी के बगल में कुछ नहीं है 1 तो बी का मान 1। फिर यहां से सी का मान कितना हो जाएगा, इधर देखो पहले सी के बगल में कुछ नहीं है 1, सी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है 1, तो यहां से आपने देखा भाई ए बी सी का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए सवाल में पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकालो, ए बी सी प्रत्येक का जो मान है वो 1 निकाल लिया, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे तो मैंने आपको सिखाया था, देखो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में 0। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप हर जगह किसका भाग दे लेंगे, x का भाग दे लेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल आए हर जगह x का भाग दे लो, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, x बचा, यहां से कट गया माइनस का 4, 1/x बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के 4 को उधर भेजिए, जैसे माइनस के 4 को इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
तो यहां से आप लोग देख सकते हैं x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब x प्लस में 1/x माइनस का 4 तो इधर भेज चुके हैं, तो कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए इससे देखो मैंने ये निकालना तो आपको बिल्कुल रिजल्ट लिखवाया था। आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 14, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंटेड, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंटेड, ठीक है ना। तो यहां से चीजों को समझते हुए चलना है। जब इस प्रकार के समीकरण आए, हर जगह x का मान x का भाग दे लो, तो फिर यहां से x प्लस 1/x 4 हो गया। फिर इसका डबल पावर वाला निकालना है, तो n स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था भाई a प्लस b बराबर में 10 है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में 68 है, a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 का मान अपन को निकालना है, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग लगा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप बोलेंगे सर a का मान 8 रखा, b का मान 2 रखा। देखो यहां से a का मान 8 था, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। b का मान 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को जोड़ने पर 68 मिला, इन दोनों को जोड़ने पर 10 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि a का मान तो 8 है और b का मान कितना है, आप बोलेंगे 2 है, ठीक है ना। तो a का मान 8 है, 8 का क्यूब 512, b का मान 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे वैसे अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग वाला सवाल था, थोड़ा सा चीजों को सोचना पड़ेगा वैल्यू पुटिंग में, ठीक है ना। चलिए जब सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो सोचना समझना बहुत आसानी से हो जाता है, ज्यादा समस्या नहीं आती। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 194 है। सवाल में पूछा गया था कि x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3। चलिए देखो आप खुद यहां से बताइए, आप खुद यहां से बताइए कि x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 निकालने के लिए मेरे को ऊपर वाला चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने सीखा हुआ है, n³ माइनस का 3n, मतलब ये मैंने सीखा हुआ है। अगर मेरे पास में ऊपर वाले का मान पता है तो नीचे वाले का मैं निकाल सकता हूं, ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में लिखवा रखा है, ठीक है ना। देखो आधी पावर में आने का राज में मैंने आपको सिखाया था। आप बोलेंगे सर आधी पावर में ये, क्योंकि एक बार में अपन कितने पावर में आ सकते हैं, बस आधी पावर में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे 194 में 2 जोड़ेंगे 196, तो आप बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में, भाई आधी पावर में आने का तरीका क्या सिखाया था। जैसे आप बोलेंगे सर ये है, अगर आधी पावर में आना है तो यहां से कितना कर लेंगे, n+2 कर लेंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट मैंने आपको सिखाया था आधी पावर में आने का। 4 से 2 में आओ तो भी वही तरीका लगेगा, 2 से 1 में आओ तो भी वही तरीका लगेगा। तो यहां से आधी पावर में आए तो यहां से रूट के अंदर n+2, मतलब रूट के अंदर 194 में +2 करेंगे 196, किसका रूट होगा, 14 का रूट होगा। वापिस से आधी पावर में ये, तो वापिस से वही तरीका, रूट के अंदर 14 में 2 जोड़ा 16, तो कितना हो गया, 4 हो गया। कहने का मतलब x प्लस 1/x का मान कितना हो गया, 4 निकल के आ गया। मतलब इस n का जो मान है वो 4 आ गया। तो यहां से वैल्यू रख दो, n की पावर 3 64 माइनस का आप बोलेंगे 12, तो यहां से कितना हो जाएगा, 52। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे भाई 52 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना है। ये सारे सवाल मैं ऑलरेडी क्लासेज में करवा चुका हूं, ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वाली क्लासों में। देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। आप बोलेंगे सर ये क्या बला दे दी इतनी बड़ी,
देखो बला नहीं है, ये तो बहुत आसान सवाल है। मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस में जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसका मान अपन को निकालना है। क्या इसको हल करना मैंने नहीं सिखाया क्या? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया सिखाया, इसमें क्या समस्या है? चलिए, इसको हल करना तो बहुत बढ़िया से सिखाया है। आप बोलेंगे नीचे एक्स वाई जेड मान लो, पावर को एक एक बढ़ा दो। एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर 3, वाई स्क्वायर है वाई की पावर 3, जेड स्क्वायर है जेड की पावर 3। कहने का मतलब अपन को इसका मान नहीं निकालना, इसको हल करके अपन को इसका मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में देख के रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 है। क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 3 XY Z के बराबर होगा? अगर ये देख के रखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। बस यहां से लिख लो। देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे 3 XY Z बटे में नीचे XY Z। जैसे आप काटेंगे तो अपना उत्तर कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 3 मिलेगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते थे। चलिए, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से आप ऐसा बना लो भाई, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x का मान 1 रखो, y का मान 1 रखो, z का मान -2 रखो। भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है तो इन तीनों की वैल्यू मैंने कई बार सिखाई है। आप इसको जैसे ही इसमें रखेंगे तो आप यहां से इसका मान कितना निकाल लेंगे? 3 निकाल लेंगे। और आप बोलेंगे सर 3 कहां पर था? ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट था। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना भाई। एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया, फिर आप इसमें एक्स वाई जेड का मान रखेंगे, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो फिर आप बोलेंगे सर 3 कहां पर प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन से करना कैसा है। रियल तरीका इस सवाल को करने का यह था, दोनों में से कोई सा भी लगाओ उत्तर सेम आएगा, और टाइम दोनों में ही बराबर लग रहा था। चलिए, जैसे ये सवाल था, सवाल में बोला गया था x बराबर 2 माइनस रूट 3। फिर आपसे पूछा गया था x माइनस 1/x का जो मान है वो बताइए। देखो यहां से ऐसे सवालों को करने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। अगर सवाल में आपको ऐसा दे दिया, बात को समझना, अगर x का मान 2 प्लस में रूट 5 दे दिया तो हमेशा ध्यान रखना कि 1/x का जो मान है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, ये जो अपन को दे के रखा है इसको आप माइनस में लिखना, मतलब जहां पर प्लस है वहां पर क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे बटे में। फिर यहां से इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, और बीच में किसका निशान लगाएंगे? हमेशा नीचे हमेशा किसका निशान लगेगा? माइनस का। देखो x से 1/x निकाल सकते हैं, तरीका जानिए। देखो इस चिन्ह की जगह तो चिन्ह बदल दो, ऊपर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। लेकिन नीचे देखना, इस 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, लेकिन नीचे हमेशा कौन सा चिन्ह लगेगा? हमेशा माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। तो 2 माइनस का रूट 5, आप बोलेंगे सर 4 में से 5 जाएगा ना तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक और बता रहा हूं, बात को समझना। आप बोलेंगे सर x का मान 2 प्लस में रूट 3 है, 1/x का मान निकालना हो तो इस प्लस वाले की जगह माइनस का लिखो। फिर आप क्या बोलेंगे? सर 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और फिर यहां से हमेशा किसका निशान लगाएंगे? माइनस का, ठीक है ना।
तो 2 माइनस का रूट 3, 4 में से 3 जाएगा तो यहां से कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, इस सवाल में अपन को ये निकालना है, तो आप बोलेंगे सर x का मान भी होना जरूरी है, जो सवाल में दे के रखा है 1/x का मान भी होना जरूरी है, जो अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर x से 1/x कैसे निकालेंगे, इसका चिन्ह बदलिए, मतलब माइनस का दे के रखा है तो प्लस का लिख लो, प्लस का हो तो माइनस का लिख लो। फिर यहां से इसका स्क्वायर किया 4, रूट 3 का स्क्वायर किया 3, नीचे हमेशा किसका निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। तो आप बोलेंगे 2 प्लस में रूट 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा यहां पर, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा। ठीक है ना। तो x का मान तो ये आ गया, और 1/x का जो मान है वो 2 प्लस में रूट 3 आ गया, वैल्यू रख लो। देखो x के स्थान पर ये रखिए 2 माइनस का रूट 3, और 1/x के स्थान पर कितना रखेंगे, आप बोलेंगे 2 प्लस में रूट 3। लेकिन यहां से बात को समझना, इन दोनों के बीच में किसका निशान था, माइनस का निशान था। भाई x का मान ये रखा, देखो x का मान ये रखा, 1/x ये रहा, लेकिन इन दोनों के बीच में किसका निशान था, माइनस का निशान था। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर इसको हल कैसे करेंगे, भाई 2 माइनस का रूट 3, माइनस को खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस के 2 से प्लस का 2 कटा, माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 3, आप बोलेंगे माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई रूट 3 को रूट 3 से अगर जोड़ेंगे तो 2 बार रूट 3 आ गया, लेकिन यहां पर क्या लगा था, माइनस। जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कितनी बार है, भाई रूट 5 कितनी बार था, आप बोलेंगे सर 3 बार था, लेकिन हर जगह माइनस था, तो यहां पर क्या लगा दो, माइनस लगा लो। वैसे यहां पर बोलेंगे कि रूट 3 कितनी बार था, 2 बार था, फिर हर जगह माइनस था, तो यहां पर क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। चलिए बढ़िया सवाल था, आसान सा सवाल था, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ लिया उसके बाद में कुछ भी नहीं था। अगले सवाल पर चलेंगे। कितने सवाल बच रहे हैं, अभी 2-3 सवाल बच रहे हैं। ठीक है ना। देखो यहां से अगले सवाल में बोला गया था भाई x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसे सवालों में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस जो दे के रखा है वैसा वैसा हल करिए। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इसको ऊपर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको खोलिए, जैसे आप इसको खोलेंगे तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला लगाइए भाई b का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2bx। ठीक है ना। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना। वैसे आप b माइनस ए b माइनस एक्स मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है ना। चलिए देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, तो इधर तो बच गया 1 का स्क्वायर माइनस का, है ना, इधर बच गया b का स्क्वायर माइनस का 2bx बच गया, ये बच गया। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 1 का स्क्वायर बचा बराबर में b का स्क्वायर माइनस का 2bx। ठीक है ना। चलिए अब अपन को तो किसका मान निकालना था, आप बोलेंगे सर x का मान निकालना था, तो आप क्या करो, देखो कुछ नहीं करना, यहां पर ये जो माइनस का 2bx था इसको बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 2bx हो जाएगा। ये a स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर कुछ नहीं किया, माइनस का 2bx बराबर के जैसे इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का।
ये जो ए स्क्वायर था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर आपको x का मान निकालना है तो इस 2b को नीचे भेजना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर अपना उत्तर कितना हो गया, b का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बटे में 2b। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इधर से ले जाना करना ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो अगला सवाल है ये आपका होमवर्क है। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का ये वाला फॉर्मूला आप जैसे ही इस सवाल में लगाएंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला जैसे ही आप इस सवाल में लगाएंगे वैसे उत्तर निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3। देखो ए बी सी का मान 168, तो यहां पर जहां पर मान दे के रखा हो ना वहां पर पुट करते जाइए, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी का मान 17, देखो इसका स्क्वायर 289 माइनस का 3 गुना ये, इसका मान 94, दोनों की गुणा करेंगे 4 तिया 12 9 तिया 27 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का इन दोनों की गुणा करो, 8 तिया 24 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 बराबर में 17 गुणा, देखो इसको घटाएंगे तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे 7 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से 17 इंटू 7 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट में 119 लिख रहा हूं, माइनस का 504 इधर जाएगा तो इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 119 में 504 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना मिलेगा, 623 मिलेगा। इसी का ही तो उत्तर अपन से पूछा गया था, ठीक है ना, यही तो अपन से पूछा गया था। तो आप लोग कर सकते थे, बना सकते थे, मैंने जल्दी जल्दी समझा दिया क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। भाई समान पावर में जाने का तरीका क्या सिखाया था। जैसे x माइनस 1 बाई एक्स अगर n दे के रखा हो